ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से, जहां क्षेत्र की सिंचाई परियोजना को लेकर रेगुलेशन कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय को लेकर प्रशासनिक और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने किसानों से वार्ता की। किसान नेताओं ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा 1 माह बाद रेगुलेशन समीक्षा करने की बात कहने पर ऐतराज जताया। नागौर के डिगाना इलाके में आज अल सुबह से हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। इसके साथ ही तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से भी राहत मिली। हालांकि प्री मानसून की इस बारिश ने व्यवस्थाओं की जरूर पोल खोल कर रख दी है और जगह जगह पानी भर गया। पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। पानी के भराव रहने से मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं पानी की निकासी को लेकर अभी तक नगरपालिका प्रशासन जागा नहीं है। टोंक के मालपुरा में अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ एएनएम के पद खाली पड़े हैं। क्षेत्र के दर्जनों गांवों में एएनएम नहीं है। सांसद आदर्श गांव कांटोली का भी हाल बदहाल है। यहाँ भी डॉक्टर कंपाउंडर के पद रिक्त पड़े हैं, जिससे सरकारी दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बूंदी के इंडौली में पुलिस ने 36 किलो डोडा चूरा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हिंडौला थाना पुलिस ने नाकेबंदी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पाली के रानी कस्बे सहित ग्रामीण अंचलों में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। प्री मानसून की इस बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। टोंक के निवाई में एक ट्रैक्टर और रोडवेज बस की भिड़ंत में 15 यात्री घायल हो गए। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 11A भुरटिया मोड़ पर हुआ। हनुमानगढ़ के भादरा में पालड़ी गांव के लोगों ने शराबबंदी के लिए अनूठी पहल की है। भारतीय किसान सभा ग्राम कमेटी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम, आबकारी थाना प्रभारी, एसएचओ को ज्ञापन सौंपकर गांव में शराबबंदी करने के निर्णय के बारे में अवगत करवाया। जालौर के रानीवाड़ा क्षेत्र में नीम हकीमों ने जाल फैला दिया है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जहां कई शिकायतों के बाद भी कार्रवाई करने में उदासीनता बरती जा रही है। जालौर के भीनमाल में राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद के घटक संगठनों का संयुक्त अनिश्चितकालीन कलमबंद असहयोग आंदोलन जारी रहा। वहीं योग दिवस के दौरान सभी कार्मिकों ने योगाभ्यास किया। जालौर के सांचौर में जीएसटी को लेकर व्यापारियों की कार्यशाला का आयोजन जालौर से हुई। सांसद देवजी पटेल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। सांसद पटेल ने कहा कि जीएसटी से व्यापारियों का ही नहीं, संपूर्ण देश का विकास होगा। पाली के रानी में गुंदौज कस्बे के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में योग दिवस मनाया गया। इस दौरान योग संबंधी जानकारी दी गई और योग के फायदे भी गिनाए गए। अजमेर के पुष्कर में चल रही आयकर विभाग अधिकारियों की बैठक के दौरान 4 अधिकारियों के वाहन चालक फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। दूषित खाना खाने से उनकी तबीयत बिगड़ गई। अजमेर के किशनगढ़ में नगर परिषद ने प्लास्टिक थैलियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए दुकानों ठेलों पर कार्रवाई की। परिषद ने कुल 350 प्लास्टिक थैलियां जब्त कर उनका निस्तारण किया। इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कोटा के खैराबाद में पंचायत समिति में धरने पर बैठे पंचायती राज सेवा परिषद के कर्मचारियों ने बीमार पत्रकार के इलाज के लिए सहायता राशि सौंपी है। ग्राम सेवक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि पत्रकार जितेंद्र जोशी की तबीयत खराब है। उपचार में सहायता के लिए परिषद की ओर से 5100 रुपए की राशि बीडीओ सुनील वर्मा को सौंपी गई। झालावाड़ के झालना पाटन में शहर के वार्ड 13 गुजर मोहल्ले की मूर्तिया बुर्ज की गली में जलदाय विभाग की पाइपलाइन का भूमि पूजन हुआ। यह पूजन वार्ड पार्षद कविता नागर और भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश बटवानी ने किया। झालावाड़ के खानपुर में कृषि उपज मंडी में काली तलाई बालाजी मंदिर विकास समिति के तत्वाधान में भगवत कथा यज्ञ का आयोजन हो रहा है। यहाँ कथावाचक राधा कृष्ण महाराज भक्तों को विभिन्न प्रसंग सुना रहे हैं। भरतपुर में नगर में पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गांव गंडूरा निवासी राकेश खटी को दहेज प्रताड़ना के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी को नदबई स्थित एसीजेएम में पेश करने पर न्यायालय ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। भरतपुर के कामा में गांव पिपरौली में आरओ प्लांट को लगे लगभग 4 माह हो चुके हैं, लेकिन डिस्कॉम की लापरवाही से कनेक्शन अभी तक नहीं होने के कारण आरओ प्लांट मात्र शोपीस बना हुआ है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जलदाय विभाग की ओर से 4 महीने पहले आरओ प्लांट लगाया गया था। चूरू के सालासर में कस्बे के पास से गुजर रही बाईपास सड़क मार्ग पर सीमेंट के कट्टों से भरा ट्रेलर पलट गया। हादसे में ड्राइवर को गंभीर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए सीकर रेफर किया गया।
करौली के इंदौर सिटी क्षेत्र के गांव सनेट में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत गौरव पथ का निर्माण हालांकि पूरा हो गया, लेकिन ठेकेदार ने ना ही गांव में नालियां बनाई, ना ही फुटपाथ, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। झुंझुनू के सिंघाना में सांसद आदर्श गांव गाड़ाखेड़ा में योग दिवस के उपलक्ष्य में सांसद संतोष अहलावत ने योग शिविर का आयोजन किया। शिविर में स्कूली बच्चों के साथ ग्रामीणों ने भी भाग लिया। जैसलमेर के पोखरण में उप कारागृह के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध करते हुए वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की। जेल कर्मचारियों को पुलिस के बराबर वेतन दिया जाने की मांग की है। अलवर के भिवाड़ी में खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित माइक्रोमैक्स कंपनी के सामने श्रमिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रमिकों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन की मनमानी के चलते उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, वहीं उन्हें पिछले कई महीनों से तनख्वाह भी नहीं दी गई है। जैसलमेर के रामगढ़ कस्बे में स्थित बैंकों में इन दिनों किसान क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। इसी के चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किसानों की भीड़ देखने को मिल रही है। भरतपुर के मनिया में गांव टांडा में खुशवाहा समाज की पंचायत में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने पर चर्चा की गई। पंचायत में मौजूदा पंच पटेलों ने समाज में शराब पीने और बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के साथ मृत्यु भोज विवाहों में बैंड बाजे आतिशबाजी पर होने वाले फिजूल खर्ची बंद करने का निर्णय लिया। भरतपुर के सीकरे में गुलपाड़ा के वाया गड़ी डीग जाने वाले मुख्य द्वार पर जल भराव रहने से ग्रामीणों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इससे लोगों में रोष व्याप्त है। धौलपुर के सेपो में आयोजित सेपो प्रीमियर लीग में खेले गए फाइनल मुकाबले में रतनपुर की टीम ने सेपो भूमिया क्लब की टीम को 9 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। धौलपुर के बाड़ी में पुलिस ने 10 कार्टन अवैध देशी शराब पकड़ी। मुखबिर की सूचना पर एसआई अमित कुमार के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। झालावाड़ के भवानी मंडी में कृषि मंडी में बने टीन शेड के अंदर व्यापारियों द्वारा खरीदी हुई जींसों को रखने की वजह से किसानों को अपना माल खुले में रखना पड़ रहा है। अब किसान बारिश के दिनों में अपना माल कहां रखेंगे। करौली के सपोटरा में गांव अड़ूटा में एक सप्ताह पूर्व दुष्कर्म पीड़िता द्वारा आत्मदाह के बाद मौत हो जाने पर पीड़िता के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल को ज्ञापन देकर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। करौली के नादौती में जिला प्रभारी मंत्री जसवंत सिंह यादव ने कहा कि सरकार के गांवों के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ रही है और पेयजल समस्या का समाधान करवाया जाएगा। नादौती सवाई माधोपुर चंबल पेयजल योजना का शीघ्र ही क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल पाएगा। नागौर के डीडवाना में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की घटना के विरोध में आज डीडवाना बंद पूर्णतया सफल रहा। इस दौरान दवाइयों, चाय और सब्जी की दुकानें तक नहीं खुली। शहर के सभी बाजारों पर पूरे दिन ताले लटके रहे। बंद को सभी व्यापारिक संगठनों ने समर्थन दिया है, जिससे बंद कामयाब रहा। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला और चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए। वहीं राष्ट्रीय जनाधिकार मंच के बैनर तले हिंदूवादी संगठनों ने शहर में हुंकार रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके बाद कोर्ट परिसर के सामने सभा का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा के बिजौलिया क्षेत्र के आरोरी गांव में NH 27 पर एक बेकाबू कार पलटने से 3 जने घायल हो गए। घायलों को बिजौलिया राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में हुई बारिश से श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ ब्रॉडगेज रेल लाइन के मध्य गांव बुधरवाली और बनवाली के अंडरपास में पानी जमा हो गया। इससे गांव का संपर्क मुख्य सड़क से टूट गया। उदयपुर के कोटड़ा में लंबे समय से चल रही शिक्षकों की कमी अब कुछ हद तक कम रहेगी। यहां TSP क्षेत्र में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के अधीन स्कूलों में 34 अध्यापकों को लगाया गया है। ये सभी फर्स्ट लेवल के हैं। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में विधायक गुरंजन सिंह बराड़ ने गांव करड़वाला के श्री गुरुद्वारा साहिब में जन सुनवाई की। इस दौरान जल स्वावलंबन के लिए 1 करोड़ 50 लाख, गौरव पथ के लिए 70 लाख और गांव के स्कूल के विकास और CC रोड निर्माण के लिए 25 लाख रुपए जारी किए गए। भीलवाड़ा के बिजौलिया उपखंड के कासिया क्षेत्र की खदानों से सैंडस्टोन के ब्लॉक्स भरकर जाने वाले ओवरलोड ट्रैक्टर कभी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। पुलिस चौकी कांसिया के ठीक सामने से गुजरते हुए प्रतिदिन 50-60 ओवरलोड ट्रैक्टर सीमावर्ती मध्य प्रदेश के सिंगोली कस्बे में जाते हैं, लेकिन पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा आज दिन तक भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई गई है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।
के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर भीलवाड़ा के सहाड़ा से, जहां देर रात से शुरू हुई बारिश ने योग दिवस कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न कर दी। देर रात शुरू हुई बारिश के कारण योग स्थल पर पानी भर गया। बारिश के चलते योग स्थल पर शहरवासियों की उपस्थिति नाम मात्र रह गई। भीलवाड़ा के सहाड़ा में प्री मानसून की हुई आहट ने आम जनता को गर्मी से राहत दी। देर रात शुरू हुई बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। वहीं पहली बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। बूंदी के नैनवा में हुए बाइक भिड़ंत में पिता पुत्र सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से नैनवा चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को कोटा रेफर कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग स्थानों पर नाकेबंदी में 5 क्विंटल 73 किलो डोडा चूरा जब्त किया। वंडर चौराहा और रानीखेड़ा रोड पर ये नाकेबंदी की गई थी। नाकेबंदी के दौरान पुलिस को सफलता मिली। इस दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। टोंक के देवली में विश्व योग दिवस पर हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया। यह आयोजन CISF में हुआ। इस दौरान CISF के मैदान पर अद्भुत नजारा देखने को मिला और स्टेडियम जयकारों से गुंजायमान रहा। जयपुर के दूदू में पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बांदीकुई निवासी हरीश मीणा और मौजमाबाद निवासी सद्दाम नागौरी को धारा 151 में मौजमाबाद से बालाजी मार्केट से गिरफ्तार कर लिया। बाड़मेर के बालोतरा में निर्वाचन विभाग विधानसभा क्षेत्र में पचपदरा में दिनांक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक वैध पंजीकरण महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। कार्यक्रम में युवा मतदाताओं, महिला मतदाताओं और विशेष योग्यजन मतदाताओं के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। वहीं साथ ही बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर मतदाता सूचियों के सत्यापन का कार्य भी यहां पर किया जाएगा। अलवर के गोविंदगढ़ में योग दिवस के अवसर पर आज के आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में लोगों ने योगाभ्यास किया। कार्यक्रम का शुभारंभ हेमेंद्र कुमार गोयल, तहसीलदार, थानाधिकारी, पूर्व प्रधान, सरपंच, गोविंदगढ़ आयुर्वेद प्रभारी ने किया। हनुमानगढ़ के टिब्बी में तंदूरवाली कैंची पर स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में राजस्थान राय सिख महासभा की बैठक प्रदेश अध्यक्ष बुद्ध सिंह बड़वाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को त्याग कर नारी शिक्षा, वृक्षारोपण और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। टोंक के निवाई में मानसून से पहले बरसाती नालों की सफाई नहीं हुई है। इस कारण मानसून में बारिश का पानी घरों में भरने का डर रहेगा। इस और नगर पालिका प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं निवाई शहर में अब सफाई व्यवस्था भी भगवान भरोसे है। यहाँ सफाई टेंडर्स में घोटाले की आशंका जताई जा रही है। विपक्ष ने कहा है कि पालिका प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। जालोर के आहोर में चांदराई ग्राम पंचायत के उखड़ा गांव में पिछले 10 दिनों से पेयजल समस्या गड़बड़ाने से ग्रामीणों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र में अधिकांश स्कूलों में प्राथमिक उपचार की पेटियां उपलब्ध नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों को चोट लगने पर प्राथमिक उपचार की कमी के चलते अस्पताल ले जाना पड़ता है। अजमेर के बिरार में पुलिस ने ग्राम रैंड में आंगनवाड़ी केंद्र का ताला तोड़ने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में 4 आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा। यह गत 8 जून की घटना पर आरोपियों को जेल हुई थी। अलवर के रामगढ़ में नोगावा के जंगल में शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नोगावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शव की पहचान पप्पू राजपूत के रूप में हुई, जिसने गृह कलेश से तंग आकर विषाक्त पदार्थ खा लिया था। करौली के मंडरायल में चिकित्सालय इन दिनों अव्यवस्थाओं का शिकार है। यहाँ 108 एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की कमी के चलते मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। 6 डॉक्टर्स की जगह व्यवस्था के तौर पर महज 2 डॉक्टर ही यहाँ पर लगे हुए हैं। अजमेर की केकड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पटेल मैदान में सामूहिक योगाभ्यास किया गया। यहाँ संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम सहित प्रशासनिक अधिकारियों और कई लोगों ने योगाभ्यास किया। चूरू के सुजानगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आदर्श विद्या मंदिर में ब्लॉक स्तरीय योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वामी कानपुरी महाराज ने योगाभ्यास करवाया। शिविर में बड़ी संख्या में अधिकारियों और लोगों ने योग किया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में राजस्व कर्मियों और ग्राम सेवकों की हड़ताल से तहसील से लेकर पंचायत तक काम ठप हो गया। हड़ताल से बच्चों के प्रमाण पत्र भी अटके और एडमिशन नहीं होने से स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन रामलीला मैदान में संपन्न हुआ, जहां लक्ष्मणगढ़ पतंजलि की टीम ने योगाभ्यास करवाया। आयोजन के दौरान एसडीएम अनिल महला, उप पुलिस अधीक्षक ब्रिजमोहन असवाल और छात्र छात्राएं शामिल हुए। सीकर के रींगस में तारानगर कॉलोनी में 5 दिन पहले एक युवक का शव मिला था, जिसके हत्यारों को पकड़ने में पुलिस अभी भी नाकाम है, जिसके चलते रींगस में पुलिस की जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। डूंगरपुर के आसपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कस्बे में महाराणा प्रताप खेल मैदान में योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी सहित सभी अधिकारी, कर्मचारी व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
बूंदी के नैनवा में देर रात दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें उपचार के दौरान एक घायल युवक की मौत हो गई। घटना नैनवा थाना क्षेत्र के बटवाड़िया की टेक की है। चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा में आए दिन हो रही चोरी व अन्य वारदातों को लेकर पुलिस ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस वृत्त निरीक्षक प्रेम रत्नू ने बताया कि अभियान के तहत बस स्टैंड समेत सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों पर नजर रखी जा रही है। राहगीरों की भी तलाशी लेकर संदिग्धों का डेटा भी एकत्र किया जा रहा है। जोधपुर के लूनी के सभागार में 7 महीने बाद साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक में जनप्रतिनिधि ने पानी, बिजली, राशन की समस्याएं बताते हुए समय पर कार्य नहीं होने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों पर जमकर बरसे। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना था कि जो अधिकारी आते हैं वो चुपचाप बैठकर नाश्ता करके चले जाते हैं। जोधपुर के बालेसर में राजस्थान ग्राम सेवक संघ कर्मचारियों का कलमबंद असहयोग आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। ग्राम सेवकों ने पंचायत समिति कार्यालय के आगे धरना देकर प्रदर्शन किया। जोधपुर के तिवरी में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बनने से बच्चों का एडमिशन करवाने में परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्नातक के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आरक्षित वर्ग को ऑनलाइन आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज भी लगाने होते हैं। हड़ताल के कारण ये दस्तावेज नहीं बन पा रहे हैं। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में जिले के राजस्व कार्मिकों अधिकारियों का धरना 7वें दिन भी जारी रहा। जोधपुर के ओसिया में सिरमंडी के रावलगा की ढाणी में स्थानीय विधायक विकास कोष से खोदे गए नलकूप का विधिवत शुभारंभ कृषि मंत्री चेयरमैन जगराम बिश्नोई ने किया। चेयरमैन बिश्नोई ने कहा कि गांव ढाणियों के विकास कार्यों को गति दी जाएगी। हर गांव ढाणी में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। जयपुर के सांबर लेक में बिजली के करंट से 2 मोरों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। घटना वार्ड नंबर 15 की है। सूचना पर पहुंचे पुलिस एसआई रामकिशोर गुर्जर पहुंचे, लेकिन सूचना के बाद भी वन विभाग के अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे। बारा के अंता में एसडीओ मनोज कुमार मीणा ने 1 दर्जन स्कूल्स का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 38 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, जिसके बाद इन सभी पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर को शिकायत भेजी गई। बारा के अंता में नगर के मध्य से होकर गुजर रही खाड़ी की सफाई समय पर नहीं होने से बरसात के समय पानी की निकासी न होने से बाढ़ के हालात उत्पन्न हो जाते हैं। वहीं खाड़ी के समीप बसे कॉलोनी वासी परेशान है। यहाँ समय रहते सफाई की आवश्यकता है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में उपखंड अधिकारी रतनलाल रैगर ने उपखंड मुख्यालय स्थित करीब आधा दर्जन कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय व किसान सेवा केंद्र सह विलेज सेंटर पर ताले लटके हुए मिले। इस प्रकार पंचायत समिति कार्यालय में 5 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। जयपुर के शाहपुरा में निकट मनोहरपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए NH 8 पर अवैध रूप से एक ट्रक में तस्करी कर ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब की करीब 180 से ज्यादा कार्टन जब्त कर एक जने को गिरफ्तार कर लिया। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।